त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब एक्चुअली में है क्या, इनके बारे में थोड़ा देख लिया है। ठीक है, ये सब है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इन सब छोटे छोटे फॉर्मूले को देखने के बाद अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन जैसे ही एक्सरसाइज में जाएंगे स्टूडेंट के सामने यह समस्या आती है कि वह यह सोचता है कि हर एक क्वेश्चन अलग अलग किस्म का है और यह उम्मीद करता है कि टीचर जो है हर एक के लिए जो है उसको आंसर जो है बता ही देंगे। लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि एक अप्रोच बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो एक तरह का ही लगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग इजीली उस चीज को जो है याद रख पाएंगे। ठीक, तो हमारे सामने जो है एक 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। एक बार आप लोग देखिए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या यह प्रश्न सेम है या फिर अलग अलग है। चलिए, सामने में लिखा हुआ है यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए टेन ए का मान निकालना है। इसके बाद फिर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने यदि cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, तो cosec थीटा का मान निकालिए। दोनों क्वेश्चंस को ऊपर से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि दोनों क्वेश्चंस अलग अलग है ना। आप लोग को लग रहा होगा ये क्वेश्चंस अलग अलग, लेकिन अब जो हम लोग एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं, एक सोच को समझने वाले हैं, उसके बाद आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो सेम ही लगेंगे। ठीक, इसको हम लोग टाइप 1 करके लिख सकते हैं या फिर कोई सा भी टाइप आप लिख सकते हैं, आगे पीछे जैसे भी। लेकिन ध्यान में हम लोग को ये रखना है कि इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक चीज याद रखेंगे कि जब भी दो भुजा दिया रहे, कोई भी टीएफ निकालने बोले, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालने बोले, हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कौन सा टाइप का प्रश्न है? ये है इस टाइप का नाम, या फिर शॉर्ट में आप लोग याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि दो भुजा दिया रहे और कोई भी टीएफ का, चाहे सिंगल सिंगल टीएफ निकालने बोले, जैसे कि देखिए यहाँ साइन ए निकालने बोल दिया, टेन ए निकालने बोल दिया अलग अलग, तो ये सिंगल त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोला है आपको। ठीक, कॉम्प्लेक्स करेगा तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि जब भी दो भुजा दिया रहे और कोई भी टीएफ निकालने बोले, निकल जाएगा। ये उसी टाइप का प्रश्न है। एक एक करके इस प्रश्न को हम लोग डील करेंगे और फाइनली जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उस चीज को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले एक प्रश्न को जो है नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करो। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है? यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि त्रिकोणमिति का जो त्रिभुज जो खास होता है, इसका पसंदीदा जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज ही होता है। तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्कर में अगर पूछेगा तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे समकोण त्रिभुज का। चलिए, है ना, ए बी सी, बी यहाँ पे बीच में ही क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ बोल दिया है बी जो है 90 डिग्री है, सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा बात है, जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है हमारा एच, हाइपोटेनस कर्व। ठीक है, पी और बी डिसाइडेड नहीं होता है, वो कोण के आने के बाद या थीटा के आने के बाद डिसाइड होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, फिगर तो एक ड्रॉ कर लिया गया है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, कोण दिया हुआ है 90 डिग्री बी,
ए बी 5 है, बी सी 12 है, निकालने बोल रहा है साइन ए या साइन थीटा, टेन ए या टेन थीटा, जो भी, ठीक है। तो टी एफ निकालने बोल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा निकालने में हमको प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं निकाल सकते इसमें से। साइन थीटा को निकालने के लिए चाहिए हमको P और H। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, P बटे H होता है। लेकिन इस प्रश्न में H का ही मान नहीं दिया हुआ है। P तो इन दोनों में से कोई हो ही जाएगा, लेकिन H का मान नहीं दिया गया है, तो उसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एक बात और याद किया था, क्या? वो बात यह थी कि मेरे सामने त्रिकोणमिति में तीन भुजा यदि दिया हुआ रहेगा तो कोई सा भी टीएफ हमको निकालने बोल दे, साइन ए, टेन ए, कोई सा भी निकालने बोल दे, निकल जाएगा। क्योंकि तीन भुजा दिया हुआ है, इसका मतलब P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है। तो दुनिया का सारा टीएफ जो भी 6 टीएफ है उसमें P, B, H के अलावा और कुछ लगता ही नहीं है। तो अगर तीन भुजा दिया हुआ रहता तब तो हम एकदम बिंदास निकाल देते। मान लीजिए अगर 5, 12 है, यहाँ पे अगर 13 दिया रहता, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता कि किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं दी गई हैं, वो है 5, 12, 13 ऐसे करके दिया गया है, और फिर हमको बोल देता है कि साइन थीटा निकालो, तुरंत निकाल देते हैं। कैसे? यहाँ मान लीजिए थीटा है ना, ये 5 है, थीटा के सामने वाला हो जाता है P और थीटा से सटा हुआ हो जाता है B। ये हो गया 5, P का वैल्यू हो गया 5 बटे H का वैल्यू हो गया आपका 13, क्या हो गया? तो 5/13 आंसर निकल गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो जाता, लेकिन कब? जब तीन भुजा दिया रहता तब, अभी नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे देखते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से समझ गए। एक बात ध्यान में रखिए, आप जब भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हम लोग का अप्रोच ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो 50% आप आंसर बनाने के लायक हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाइएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। एक बात जो याद रख रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन के लिए, जब भी दो भुजा दिया रहे, ये दो भुजा दिया हुआ है उस तरह का प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसके लिए हम एक थोड़ा सा कहानी सोच लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में आप जब एग्जाम में बैठते हैं, 3 घंटा में प्रेशर को हैंडल करना और सारी चीजों को जो है, जो याद किया हुआ है उसको कॉपी पे उतारना एक बहुत बड़ा कला होता है। जो ये कर लेता है वो कलाकार कहलाता है, ठीक है। सो 3 घंटा में जो हम लोग उस चीज को लिख पाएंगे, उसके लिए चीजों को काफी इजी वे में हम लोग के दिमाग में सेट करना आना चाहिए। नहीं तो फिर जो है रट करके अगर बनाइएगा तो फिर जो है स्वाहा, ठीक है। हम लोग इसके लिए एक कहानी बनाते हैं। कौन सा कहानी? चलिए ड्रॉ भी कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा जाए, दिख ही रहा होगा 1 नंबर, है ना। दो भुजा दिया रहेगा। हम किसको याद करेंगे? पाइथागोरस। किसको याद करेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस आएगा, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है। पाइथागोरस आएगा, तीसरा भुजा देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीसरा भुजा देगा। जैसे तीसरा भुजा मेरे पास आ गया, थोड़ा देर पहले हम लोग सुने थे कि मेरे पास अगर P, B, H दिया हुआ है तो दुनिया का कोई भी TF मेरे सामने आ जाए उड़ा देंगे उसको, उड़ा ही देना है एकदम, ठीक है। तो वही चीज है, तीसरा भुजा जैसे आया उसके बाद क्या दिक्कत है ना। जो भी TF का फॉर्मूला, मतलब साइन थीटा अगर पूछ रहा है तो P बटे H करके लिख लेंगे। अब ये चीज आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। देखो, जो भी बच्चा 10th क्लास में सोच रहा है कि त्रिकोणमिति में एक भी प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। क्योंकि टाइम दीजिएगा तभी वो चीज जो है आपके दिमाग में फिट होगा, है ना। वो बोला जाता है ना कि जल्दी कीजिए लेकिन जल्दबाजी नहीं। तो वही बात है, प्रचार नहीं देता है अमिताभ बच्चन का, वही बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही बात है। चलिए, इसको जो है हम लोग नोट कर लेंगे साइड में। ये इस क्वेश्चन का कहानी है कि जब भी हमको किसी त्रिभुज में दो भुजा
दिया हुआ रहेगा। तो ये कहानी है कि दो भुजा दिया हुआ है, हम लोग पाइथागोरस को चिल्लाएंगे, बोले अरे पाइथागोरस जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। पाइथागोरस वहां से एकदम दौड़ करके ही आएगा, एकदम दौड़े दौड़े, ठीक है। वो आएगा एकदम, बोलेगा तीसरा भुजा का मान निकाल दिए, तीसरा भुजा का मान आएगा, उसका कोई सा भी टीएफ हो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनाने का तरीका क्या है, बिहार बोर्ड में खास करके हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, लिखने का एक वे होना चाहिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, एक तो सबसे पहली बात तो जो कॉपी होता है उसके एकदम मिडिल साइड में एकदम वी में लिखना है, एकदम वे में, ठीक। चलिए, सो दिया है या इंग्लिश में लिखा जाए तो गिवन, जिसका जो श्रद्धा बनता है वो लिख सकता है, ठीक ना, एक ही चीज लिखा जाए। अब आगे क्या करना है, जो दिया हुआ लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बताइए तो 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसको मिटा दिया जाए। चलिए, अब आगे क्या लिखा हुआ है, दो भुजा लिख लिए, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है 1 नंबर में लिखा हुआ है साइन ए और टेन ए। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एंगल ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगल ए के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं। कहाँ है एंगल ए, यहाँ पे है एंगल ए, इस हिसाब से चलने वाले हैं। आप चाहे तो सिंगल सिर्फ ए लिख करके भी चल सकते हैं, या चाहे तो ए के जगह पे आप थीटा मान सकते हैं, वो भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते देखते हैं, है ना। तो अब क्या लिख दिया, दो भुजा लिखा हुआ है, अब हम किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस आएगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछली क्लास में या फिर आप लोगों को पता ही होगा, है ना, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। पी का वैल्यू क्या है, चलिए वो तो डिसाइड होगा कि एंगल के हिसाब से। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, ये फिक्स बात है। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन ए और टेन ए निकालो, मतलब एंगल ए के हिसाब से हम लोग को चलना है। तो एंगल ए के हिसाब से चलेंगे तो उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा ना, और उससे जो सटा हुआ है तो वो कहलाएगा बी। अब बोलिएगा बी ए से तो ये भी सटा हुआ है, लेकिन भैया इसके सामने वाला तो पहले से ही ना एच बैठा हुआ है, तो उसको कोई नहीं हटा सकता। इससे सटा हुआ ये हो गया बी, बी 5, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए फिर तो एच क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए सी, क्या लिखा हुआ है, ए सी स्क्वायर। पी का वैल्यू बताइए, पी है हमारा बी सी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू ए बी स्क्वायर। अगला स्टेप में क्या करना है, मान पुट कर दीजिए ईमानदारी से, जिसका इसका मान पता है उसको पुट कर दीजिए। बीसी का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या है एच है ना, ए सी का वैल्यू हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं। अच्छा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, क्या बन जाएगा, रूट। लेकिन एक बात हम लोग को ध्यान में रखने का है कि जब भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है कुछ, ठीक है, मान लीजिए ए एक पॉजिटिव नंबर है कुछ भी, तो एक्स इज इक्वल टू जब भी स्क्वायर जो है उधर जाएगा। स्क्वायर के बारे में बताया गया था कि स्क्वायर एक जिद्दी बच्चा होता है ना। जैसे जिद्दी बच्चा को कैसे हम लोग बोलते हैं कि ए उधर चल जाओ बाबू, वो क्या बोलेगा, नहीं जाएंगे, पहले हमको कुर्सी ला करके दो, सेठ की तरह एकदम बैठेगा, ठीक है। तो देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो कुर्सी ला करके देंगे इसको पहले बढ़िया से बैठाने के लिए। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसको रसगुल्ला चाहिए, एक काला जामुन और एक सफेद रसगुल्ला, दो तरह का रसगुल्ला चाहिए तो, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा, प्लस माइनस, लेकिन चूंकि यहाँ पे भुजा निकल रहा है पी बी एच, तो वो पॉजिटिव में ही होता है,
इसीलिए हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस को नहीं लेंगे। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 144 और 25 कितना हो जाएगा? नीचे दिख रहा है? चलिए ठीक है, इसको लिख दिया जाए यहाँ पे थोड़ा, है ना। बड़ा का स्क्वायर 144, 25 AC। सॉल्व करिए, कितना निकल जाएगा? इतना तक नोट कर लीजिए, इसको फिर मिटा देते हैं, है ना। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को? AC का है ना। सो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? 144, 25, 169, 169, और इसका रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू 30। जिस बच्चा को ये चीज में प्रॉब्लम है वो प्लीज स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। वो बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर रूट सीख लीजिए। 10th क्लास के लिए 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से जो है आगे 30 तक आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नहीं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 169 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए आप, ठीक। AC इज इक्वल टू 13। अब क्या है? हो गया। जो साइड में कहानी लिखाए थे उसमें क्या था? 2 भुजा दिया हुआ था, पाइथागोरस आया, तीसरा भुजा निकाल दिया। तीसरा भुजा निकाल दिया तो सारा दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। सारा दुख दूर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? जो चीज चाहिए TF, किस पे जाएंगे? TF का फॉर्मूला पे जाएंगे। आइए, साइन ए और टेन ए चाहिए, लिखो। अब या इंग्लिश में लिखेंगे तो नाउ लिख सकते हैं, जो ठीक लगे आप लोगों को वो लिखिए, ठीक है। एक ही चीज लिखिए लेकिन। अब उसके बाद क्या है? साइन ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग को पता है P/H होता है। आप बताइए कि P यहाँ पे कौन है? P है हमारा BC, लिख लेना है। H कौन है हमारा? AC, ये भी लिख लेंगे। सो साइन ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा, BC का वैल्यू कितना है? BC 12, और AC का वैल्यू हमारा है अभी जो निकला था 13। तो 12/13 जो है साइन ए का मान आ जाएगा। इस तरह से हम लोग अब अगला क्या करेंगे? tan ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फिर, या फिर इसी प्रकार सिमिलरली। ये इसी प्रकार या फिर सिमिलरली का साइन है, ठीक। आगे चलते हैं। tan ए, तो tan ए P/B। हमको P/B के बारे में तो वैसे पहले से ही पता था, है ना। P कितना है? 12, और B कितना है? 5। एक मिनट, यहाँ पे था दिखा देना है ना कि P 3 मार्क्स में अगर पूछ लिया तो पूरा प्रोसेस से बनाना पड़ता है। P कौन है यहाँ पे हमारा? BC, और B कौन है? AB। P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12, और AB का कितना है? 5। सो आंसर, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कि इसी में से अगर आपको पूछ देता है ना, ये जैसे ये तो 1 नंबर का क्लियर हो गया। दूसरा बोला ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बन गया। देखो क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका है, घूमना नहीं, ठीक है। यहाँ क्या बोला है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। मतलब साइन ए निकालिए, निकाल चुके हैं। कॉस ए निकालिए, निकाल लेंगे। टेन ए निकालना है, निकाल चुके हैं। कॉसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉट ए निकालना है। फॉर्मूला पता है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के समय हम लोग को क्या नजर आया? इसमें 2 भुजा जब भी दिया हुआ था, मैथ्स को बनाने के बाद कुछ कुछ बच्चा क्या होता है ना कि ठीक है बना लिया, कोई बात नहीं। दूसरा क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता। जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो कि एवरेज से भी नीचे होता है, लोअर होता है, तो उसके लिए क्या है कि ये जैसे आप बनाएं, उसके बाद अपने कॉपी में बनाने के बाद एक बार थोड़ा सा उस पर उसको समझिए, उस पर टिक लगाइए कि हाँ कहाँ कहाँ मोड़ है। कैसे होता है कि जिंदगी में जब इंसान के मोड़ आता है तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि इस रास्ते पे जाए कि इस रास्ते पे जाए।
वो समझने का वक्त होता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा जगह टर्निंग पॉइंट है। इन सभी क्वेश्चन में ज़्यादा टर्निंग पॉइंट तो नहीं है, फिर भी इक्का दुक्का है। ध्यान रखना है हम लोग को, पहले तो गिवन वाला दो भुजा वाला लिख लेंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग साइड में एक कहानी बनाए थे, है ना। उसके बाद पाइथागोरस एक पॉइंट हुआ, है ना। क्या है पॉइंट, पाइथागोरस का है। उसके बाद फिर क्या है हम लोग का टीएफ का फॉर्मूला कौन सा है, तो उस चीज को हम लोग को नोट डाउन कर लेना है। दो भुजा पाइथागोरस, पाइथागोरस आएगा तीसरा भुजा देगा, और उसके बाद फिर हमारा टीएफ का फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग जो शुरू में जो स्क्रीनशॉट आप लोग लिए होंगे या फिर नोट किए होंगे, दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, टाइम लगा है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, लेकिन इसको देखने के बाद जो है, जो लो कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ क्वेरी रह जाए तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर उसको देखा जाएगा, है ना। चलिए, रोक दो।